पाकिस्तान की आर्मी टेररिस्ट भेज रही है, उन्हीं रूट से भेज रही है, वहीं पे आ रहे हैं और उनको स्लीपर सेल्स रिसीव करते हैं, वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती है और वो बड़े आराम से रहते हैं और फिर निकल जाते हैं। या गोली लग गई तो मर जाते हैं, नहीं तो निकल जाते हैं। ये एक सिंपल प्लान नहीं है, ये एक रिएक्शन है जो फ्रस्ट्रेशन पाकिस्तान की उसके एवज में टेररिस्ट को हदायतें मिली हैं कि भारत में कुछ ना कुछ करो। After the abrogation of Article 370, somewhere Pakistan could not digest this abrogation, and the terrorists were fueled by Pakistan, and the terrorists also wanted to do a dent in this abrogation. पाकिस्तान की आर्मी टेररिस्ट भेज रही है, उन्हीं रूट से भेज रही है, वहीं पे आ रहे हैं और उनको स्लीपर सेल्स रिसीव करते हैं, वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती है और वो बड़े आराम से रहते हैं और फिर निकल जाते हैं। या गोली लग गई तो मर जाते हैं, नहीं तो निकल जाते हैं। क्यों हो रहा है ये सारा का सारा रिलीजियस डिवाइड का खेल है। हिंदू मुस्लिम के जो दरार डाली गई है उसका खेल है। कश्मीर उससे बना था, कश्मीर की प्रॉब्लम उससे है, हमारी इंडिपेंडेंस भारत की इससे हिंदू मुसलमान डिवाइड से हुई थी। और सारा आतंकवाद जो है ये रेडिकल इस्लाम चला रहा है। मैं माइंड यू नॉर्मल इस्लाम नहीं, हमारे भारत में जो नॉर्मल इस्लाम के लोग हैं वो भारत हमसे भी ज्यादा लॉयल हैं हिंदुस्तान के लिए। वो हम उनकी मदद हमको लेनी चाहिए, उनके साथ बैठ के संगठित होकर बात करना चाहिए और फिर इस पूरी प्रॉब्लम को समझना चाहिए। ये है सबसे बड़ी बात। क्या होता है, टेररिस्ट बॉर्डर के एरिया से अंदर आते हैं उसी जगह से जो यहां से आ रहे हैं 8-10 किलोमीटर दूर बॉर्डर से उनके फॉर्मिंग अप एरियाज होते हैं। वहां पाकिस्तान आर्मी के हैंडलर्स उनको लॉन्च करते हैं और फिर वो अंदर आते हैं, स्लीपर सेल्स उनको रिसीव करते हैं और वो अपने काम को अंजाम देते हैं। इस काम को अंजाम देने के लिए वो कुछ दिन पहले आ गए थे, आराम से उन्होंने प्लान किया, सब कुछ करके अपना कार्यक्रम को अंजाम दिया। ये तो ठीक है, इसको दूर करने का तरीका ये है कि आप तो पहले अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस एक कमांड एंड कंट्रोल में होनी चाहिए। पूरी जम्मू एंड कश्मीर के एरिया में एक कमांड एंड कंट्रोल। और फिर प्रॉब्लम उसकी आती है कि कई जो फोर्सेस होती हैं वो नहीं चाहती कि उनकी डायरेक्टर जनरलशिप चली जाए, वो आर्मी के अंडर आ जाएं या किसी और कमांडर के अंडर में आ जाएं। टर्फ हैंडलिंग जिसको कहते हैं, अपनी टर्फ को बचा के रखना चाहते हैं। पॉलिटिकल उसके एंगल आ जाते हैं बीच में, ब्यूरोक्रेसी, फौज के आईपीएस, पुलिस और फौज के बीच में संघर्ष की बातें शुरू हो जाती हैं। एक तो ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी फिर प्रॉब्लम आती है कि ये स्लीपर सेल्स इनको मदद कर रहे हैं, छुपा के रखते हैं गुफाओं में, तहखानों में, अपने घरों में बड़े आराम से एज अ फैमिली मेंबर रखते हैं। ये प्रॉब्लम है। जब तक आप इनको दूर नहीं करेंगे, इनको दूर करने के लिए आप संगठित होकर, एक तो आपका एक कमांड एंड कंट्रोल से पूरी सिक्योरिटी एजेंसीज आपके अंडर रिपोर्ट करेंगी और आपको पता होना चाहिए टेररिस्ट कौन से घर में कहां छुपा है, लोकल थानेदार को पता होता है। अगर आप सोचें कि लोकल पुलिस को नहीं पता होता, भूल जाइए, लोकल पुलिस को पता होता है। नहीं तो थानेदार हिंदुस्तान कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई ऐसा थाना नहीं है जहां पे थानेदार को ये खबर ना हो। थानेदार एक बहुत तगड़ी चीज होती है, उसको पता होता है, पर हम ये खबर निकलवाते नहीं है। वहां पे भी रिलीजियस डिवाइड की बात शुरू हो जाती है। हमारे कई सारी ये बीमारी को दूर करने के लिए एक तो मैंने ये आपको 2 तरीके बताए, और फिर जो आपके जो जितने एरिया जहां से वो फॉर्म अप होके अंदर आ रहे हैं उन पे आप इमीडिएट स्ट्राइक करिए। सर्जिकल स्ट्राइक करके घर वापस नहीं आना, सर्जिकल स्ट्राइक करके वहां पे उनको ऑक्यूपाई करना, जगह को, वो 8-10 जगहों को ऑक्यूपाई कर लीजिए। और फिर देखिए जो हैंडलर्स हैं, जो पाकिस्तानी के जो अंदर घुसवाने की कोशिश कर रहे फोर्सेस, वो पीछे चली जाएंगी और एंट्री खत्म और कम होने लग जाएगी, वो डिफेंस पे आ जाएंगे। हम ये नहीं करते। हमारे पास मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, मीडियम आर्टिलरी है, लाइट वेपन्स है, सब कुछ है, ड्रोन्स हैं। आपको उनको खत्म करने में कितना टाइम लगता है और ऑक्यूपाई करने में कितना टाइम लगता है? पीओके को आपको ऑक्यूपाई करना ही है, वो तो आप कह चुके हो, आपकी तो नीति के अंदर में है। तो ये सारे के सारी चीज जब तक आप नहीं करेंगे तो ये तरीका आप अपनाएं और फिर यही तरीका होगा, आप धीरे धीरे उनको निकालेंगे। ये टूरिस्ट हमला जो पहलगाम में किया गया है, जिसमें 2
टूरिस्ट मारे गए हैं अभी तक की खबर के अनुसार, और 20 जख्मी हैं, और आशा के एक्चुअली डर है कि और भी ज़ख्मी हो सकते हैं। ये एक सिंपल प्लान नहीं है, ये एक रिएक्शन है जो फ्रस्ट्रेशन पाकिस्तान की उसके एवज में टेररिस्ट को हदायतें मिली हैं कि भारत में कुछ ना कुछ करो। अभी जो स्टेटमेंट आर्मी के चीफ ने दी थी कि जो पाकिस्तान है वो 2 नेशन थ्योरी में है, जिसमें हिंदू अलग है और मुसलमान अलग हैं, और हमें जो अपने देश के और बच्चों को बताना है कि ये ही हमारा देश है। ये भूल जाते हैं कि ये राज जो है, ये पूरा राज कभी महाराजा रणजीत सिंह के अंडर होता था 1800 से 1849 तक, उसके बाद अंग्रेज़ों के पास हुआ, इनके पास तो कुछ भी नहीं था। ये भी भूल जाते हैं कि 40% है मुसलमान उधर, जबकि मुस्लिम 60% जो हैं बाहर इंडिया में है। इंडिया की पॉपुलेशन मुस्लिम्स की उनसे ज़्यादा है, तो उसकी ये थ्योरी भी गलत हो जाती है। उसकी थ्योरी ये भी गलत हो जाती है कि अभी वो भी पाकिस्तान नहीं है, कि जो ईस्ट पाकिस्तान था वो तो अभी बांग्लादेश बन चुका है, जो इनके साथ नहीं है। तो ऐसे इस जो थ्योरी है 2 नेशन की उसने उठाई है, ये भी गलत है। और इसके अलावा उसका जो ख़ास करके जब उसकी ट्रेनिंग हाईजैक हुई तब उसकी बहुत बेइज्जती हुई। जब इमरान के हक़ में मुजाहरे हुए और जहाँ कोर कमांडर का घर भी लाहौर में जला दिया गया, आर्मी हेडक्वार्टर भी जला दिया गया, और शहीदों के भी उनके जो मार्टरडम प्लेसेस थे वो भी उनको असर हुआ है, तो उसमें भी इसकी फजीहत बहुत ज़्यादा हुई थी, जिसमें इसको फेस करना पड़ा। लोगों ने, ख़ास करके जनरल्स ने, जो पुराने जनरल थे, इसके ऊपर आवाज़ उठाई थी। और अभी इसने कोशिश की है कि जो रिटायर्ड जनरल है उनसे बात करके उनको ठंडा करे, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं। और लग रहा है कि उनको डर हो रहा है कि इमरान जो है दोबारा ना आ जाए। और ख़ास करके जब उसने अभी अपने लेक्चर लिया है, जब प्राइम मिनिस्टर जो है अभी के वो थे और मिनिस्टर भी थे, उसमें साफ था कि उनको बताना कि आप जो है इस मुल्क के असली काबिज नहीं हैं, हम भी हैं, और हमारे अंदर अभी भी कंट्रोल है। आप हमारी की हुई बातें, जो हमारे हुक्म की बातें हैं, वही आपके यहाँ चलेंगी। इसका मतलब डेमोक्रेसी का असली तौर पे पनपना बहुत मुश्किल है इन हालात में, जबकि पाकिस्तान एक डरा हुआ मुल्क है और एक ऐसे जनरल के हाथ में आया हुआ है जिसने कोशिश की है कि उसको एक साइड में ले जाए और भारत के साथ कुछ ना कुछ जंग करके अपना जो कद है बढ़ाए, क्योंकि उसको खुद को पाकिस्तान की फ़ौज में ने भी इतना अदर नहीं दिया होगा कि वो शॉर्ट सर्विस ऑफिसर था, और ख़ास करके उनके अपने जो फौजी है उसको ज़्यादा लाइक नहीं करते थे। उसने अपनी मर्ज़ी के नए जनरल भी लगाए। आप जब लाहौर के कोर कमांडर के घर चलाया गया था तो नए जनरल अपने सारे उसने बदली किए थे, तो उससे भी आम लोग नाराज़ हैं। और इस हालत में उसने ये चलने का, जैसे अभी उसने रेटोरिक किया, जैसे बात की है कि कश्मीर हमारा है और कश्मीर लेके रहेंगे, ये भी एक उसकी चाल थी कि अपने प्रॉब्लम जो हैं वो दूसरों के ऊपर डाले, और ये जो मुसीबत है उसने अपने आप गले डाली है, और हमें विजिलेंट रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। After the abrogation of Article 370, somewhere Pakistan could not digest this abrogation, and the terrorists were fueled by Pakistan, and the terrorists also wanted to do a dent in this abrogation, because after the abrogation of Article 370, they saw that Kashmir was progressing, there was employment everywhere, there were tourists, and there were companies who were investing into Kashmir. So this somewhere these terrorists could not digest. So somewhere they tried to cause a dent in this progress of Jammu and Kashmir. Point number 3, they chose this correct moment, that when the US Vice President was in India and when the Prime Minister is not in India, they knew that they would come into the limelight and they would get the maximum exposure in the entire world by doing this horrible act. So somewhere, we must take a very, very strong step now. I just want that the government should take such a strong step that Pakistan should never dare to do all these things. There is another point to it.
Due to these tourists who were coming into Jammu and Kashmir, who was getting employment? The Kashmiri people themselves were getting employment. How did these terrorists thrive in Kashmir to do such a dreadful act? Sleeper cells helped them. So somewhere these sleeper cells are also the cause of this horrible attack that happened. We call for a strong retribution and Pakistan should pay for it. आप वहाँ पे थी तो गोलियों की आवाज़ जब आपने सुनी तो किस तरीके से आपने खतरा महसूस किया और क्या किया उस टाइम? कुछ नहीं, बस लोगों ने आवाज़ दी है कि फायरिंग हो रही है और चलते जाइए। बस ऐसे दौड़ा, आगे आगे दौड़ते जा रहे थे हम लोग और पीछे से लोग आ रहे थे, हमको धक्के दे रहे थे, हम लोगों के पैरों में भी आ गए। फिर उन्होंने मुझे उठाए, बच्चे को, ये मेरा बेटा भी है वो पीछे था, उनको निकाले। हम पीछे ध्यान ही नहीं दे रहे थे क्योंकि हमको आगे की सोचना था। अच्छा, कितने टूरिस्ट वहाँ पे थे? 4-5 हज़ार होंगे। 4-5 हज़ार। तो बच्चे भी थे, छोटे छोटे, बहुत छोटे बच्चे भी थे। किसी को गोलियां चलाते हुए देखा? नहीं, हम क्योंकि गेट पे ही थे ना, हम निकल ही रहे थे वापस आने के लिए, बस इतना ही देखे हमने, पीछे हमने नहीं देखे। तो जब आप घायल हुई तो किन लोगों ने मदद की आपकी? किसने भी नहीं, हम मेरे हस्बैंड ने और मेरे बेटे ने। अच्छा, तो अभी चोट कहाँ पे आई आपको? पैर में। आपको पैर में चोट आई है? तो किसी को गोलियां चलाते नहीं देखा आपने? नहीं। किसी को घायल होते हुए देखा आपने? नहीं, वहाँ पे बात कर रहे थे, एक भैया जा रहे थे, वो बोल रहे थे मेरे भैया ने मर गए, वो रो रहे थे बहुत। अच्छा। और किसी की फैमिली में से भी रो रहे थे, पर अभी वो ढूंढने का टाइम नहीं था उनके पास कि रिटर्न जाए और ढूंढ के आ जाए। सब आगे बढ़ते जा रहे थे भगवान के नाम लेके। आप लोग उस टाइम क्या कर रहे थे? अचानक से हमला होश ही नहीं था कि हम बचेंगे कि नहीं बच पाएंगे। 2 मिनट का फासला था, अगर 2 मिनट में हम बाहर नहीं निकलते तो आज हम यहाँ पे नहीं दिखाई देते थे। जब ये हादसा हुआ है, मिलिटेंट अटैक हुआ है, तो आप वहाँ पे क्या कर रहे थे उस टाइम? एक्चुअल में हम घूमने गए थे ऊपर पहलगाम में, घोड़ा बुक किए 5, उन्होंने 60 टूरिस्ट स्पॉट हमारी बात भी की है, सब हुआ। फिर हम जब मिनी स्विट्जरलैंड में पूरा घूमे फिर निकल रहे थे तो ये हादसा हुआ। अच्छा, किसी को गोलियां चलाते हुए देखा? नहीं, मैंने गोलियां चलाते हुए नहीं देखा क्योंकि हम 20 फीट दूर थे, 20 फीट पीछे गोलियां चल रही थी। तो हमने पीछे मुड़ के भी नहीं देखे क्योंकि लोग एक दूसरे को कुचल रहे थे। गेट छोटा था और जो गेट होता है, हाँ, गेट छोटा था और उसका जो एंट्री थी, एग्जिट था, वो सिर्फ 4 फीट का दरवाजा था और पीछे जो गेट आ रहा था वो 20 फीट लंबा था, उसका 4 फीट की एग्जिट थी और पब्लिक काफ़ी थी। तो क्या सबको लग रहा था कि हम उस पार हो जाए जंगल में, कि पीछे जो रह जाएंगे तो वो मरेंगे। तो सब 4 फीट के दरवाजे से कूदने को देख रहे थे। और फायरिंग की आवाज़ आप लोगों ने काफ़ी देर चल रही थी। अच्छा, काफ़ी देर तक। कौन घायल हुआ आपका यहाँ पे? मिसेज है, 2, जैसे उनको पहाड़ से कूदे तो इनका पैर वहीं पे मुड़ गया, 2 फ्रैक्चर हो गए। अभी यहाँ पे बताया हमारे को एक्सरे वगैरह किए, 2 फ्रैक्चर है। अच्छा, फ्रैक्चर हुआ। तो फिर मैंने एक बाजू से मैंने पकड़ा, एक बाजू से मेरे बेटे ने पकड़ा और हमने इनको वहीं पे जैसे हुआ वहीं से फ्रैक्चर की स्थिति में इनको नीचे रख के लाए। तो जब आपने गोलियों की आवाज़ सुनी, तो बहुत काफ़ी डरे हुए होंगे? नहीं, मेरे को एक्चुअल मिसेस थी, मेरा बेटा था, तो उनकी सिक्योरिटी का लग रहा था कि मैं इनको कम से कम नीचे पहुँचा दूँ। अच्छा। बाकी ऐसा इतना, लेकिन अब वापस जा रहा है क्योंकि इनका डॉक्टर ने 2 महीने बेड रेस्ट बोल दिया। अच्छा, ये आप वहाँ पे मौजूद थे, क्या देखा आपने वहाँ पे? भोपाल रूपचंदानी मेरा नाम है जी। ज़्यादा कुछ नहीं हमने देखा नहीं, हम जैसे गोलियों की आवाज़ आई ना हम वहाँ से भाग गए। अच्छा, वहाँ से भाग गए। हाँ। किसी को देखा आप गोलियां चलाते हुए? गोलियां चलाते हुए नहीं देखा, बस गोलियों की आवाज़ आई बहुत। अच्छा, गोलियों की आवाज़ आई। तो आप अभी यहाँ पे जीएमसी अनंतनाग में हैं। कौन घायल हुआ आपका? क्या बोले? घायल कौन हुआ है? मम्मी घायल। अच्छा, ये आपकी मम्मी है। कितने जन आपके साथ थे? बस मैं, मम्मी, पापा। तो आप घूमने आए थे? तो आप वहाँ पे थे, तो मम्मी कहाँ पे थी आपकी? मम्मी भी वहीं पे थी। मम्मी नीचे चढ़ते चढ़ते फिसलते गिर गई। अच्छा। जैसे रास्ता बहुत डेंजरस था तो रास्ते में मम्मी गिर गई पहाड़ चढ़ते चढ़ते। अच्छा। तो आपने किसी को गोली चलाते हुए नहीं देखा? गोली चलाते हुए नहीं देखा, पर 4-5 लोग थे, गोलियों की आवाज़ बहुत आ रही थी। 10-15 मिनट गोलियाँ चली कम से कम। 10-15 मिनट गोलियाँ चली। किसी को गिरते हुए देखा? किसी नहीं, चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी लोगों की, क्योंकि बहुत लोग चिल्ला रहे थे, भगते हुए आए, बहुत लोग चिल्ला रहे थे। बस यही। अच्छा, बहुत लोग चिल्ला रहे, बहुत लोग चिल्ला रहे थे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पहलगाम के शहीद अमर रहे, पहलगाम के शहीद अमर रहे, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत माता की, भारत माता की, आतंकवाद खत्म करो,
पाकिस्तान मुर्दाबाद, माता की पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान भारत माता की, भारत माता की पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत माता की पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत माता। देखिए, आज एक इतना बड़ा आतंकी हमला हमारे अनंतनाग में, पहलगाम में हुआ है। न जाने दर्जनों लोगों की ये खबरें आ रही हैं कि उन्हें टारगेटेड किलिंग करके, उनसे उनका मजहब पूछ करके उनके ऊपर गोली चलाई गई है। ये कब तक ये टारगेटेड किलिंग्स का सिलसिला जारी रहेगा? हम होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से ये पूछना चाहते हैं कि हालात जम्मू कश्मीर में कब सुधरेंगे? अभी ये जम्मू में और कश्मीर से मासूम लोग मिसिंग, लापता हो जाते हैं, फिर उनकी डेड बॉडीज मिलती हैं। हम ये मांग करते हैं कि होम मिनिस्टर साहब आप खुद जायजा लेने के लिए जम्मू कश्मीर का दौरा करें, नंबर 1। नंबर 2, ऑपरेशन ऑल आउट शुरू किया जाए। नंबर 3, आतंकवादी कौन से रास्ते से आते हैं, कौन से दरवाजे खुले हुए हैं, और ये लोग आते हैं, मासूम लोगों की जानें लेते हैं और फिर फरार हो जाते हैं। हम ये जानना चाहते हैं। आज पूरा मातम छाया हुआ है, अमरनाथ की यात्रा शुरू हो रही है और रेल कटरा से श्रीनगर तक जाने को तैयार है, और उस समय में ऐसे हादसे होना, ऐसे ये किलिंग्स होना, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये साथ साथ हम ये होम मिनिस्टर साहब आपसे ये मांग करते हैं कि आप अनंतनाग, पहलगाम में दौरा करें और रामबन और बनिहाल के लोगों का भी पता लें, क्योंकि वहां भी बहुत बड़ी त्रासदी हुई है। इसलिए आज हमने पाकिस्तान के झंडे और पुतले जलाए हैं, और ये पैगाम हम चाहेंगे, ये पैगाम हमारा जो है ये देश के प्रधानमंत्री साहब तक पहुंचे, पूरे देश में पहुंचे। और अमरनाथ की यात्रा शुरू हो रही है, ऐसे में ये घटना करना, और ये ऐसा लगता है कि अमरनाथ की यात्रा में वादा डालना चाहते हैं। गुलजार अहमद वानी है, मैं पहलगाम टैक्सी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूं, और इस चीज से मैं मजम्मत करता हूं कि टूरिस्ट के साथ जो हुआ, ये टूरिस्टों के साथ नहीं हुआ, ये हमारी रोजी रोटी के और हमारी फैमिली के साथ हुआ। जो भी टूरिस्ट इसमें डेथ हुआ, वो हम टूरिस्ट उसको नहीं समझते, वो समझते हैं हम अब हमारी फैमिली मेंबर्स को डेथ किया गया है। और इस चीज से हम एलजी साहब से और यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करते हैं, इसकी गहराई तक जाइए, ये देख लीजिए, जिसने भी किया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि 96-82 में यहाँ पे अमरनाथ यात्रा चली, जबकि हम उनको अपनी जिस तरीके से हमारे हाजी साहब जाते हैं उसी तरीके से वो लोग यहाँ पे आते हैं एज हाजी बन के। हम उन लोगों को भी अपनी फैमिली मेंबर समझते हैं। अगर उन लोगों के कोई मतलब रूम्स अवेलेबल नहीं होते, हम उनको अपने घरों में सुलाते थे, अपने घरों में खिलाते थे। और इस जो आज हुआ पहलगाम में, क्योंकि पहलगाम पहले से ही पीसफुल एरिया था, आज तक कभी भी पहलगाम में ऐसा नहीं हुआ है और नहीं हम होने नहीं देते थे ये। और पहलगाम जो है पूरा टूरिज्म के ऊपर ही चलता है, चाहे जितने भी एसोसिएशन है पूरा टूरिज्म के ऊपर ही चलता है, 99% टूरिज्म के। हमारे आंखों में अभी भी रोना आता है। हम कहते हैं हम रोएंगे, मगर कहाँ पे रोएंगे? अब क्या कहेंगे जिन लोगों ने ये किया? हम उनसे यही कहेंगे अपने खुदा से, उनके घरों को भी ऐसे ही आग जलाओ जिस तरीके से उन्होंने अभी पहलगाम में आग जलाया।
बस पकना में थोड़ा बहुत सा बस थोड़ा इंसाफ करो इंसाफ करो इंसाफ करो इंसाफ करो हमारे साथ इंसाफ करो इंसाफ करो इंसाफ करो हमारे साथ इंसाफ करो इंसाफ करो इंसाफ करो हमारे साथ इंसाफ करो कातलू को सजा दो कातलू को सजा दो कातलू को सजा दो कातलू को सजा दो हमारे साथ इंसाफ करो इंसाफ करो इंसाफ करो हमारे साथ इंसाफ करो इंसाफ करो इंसाफ करो हमारे साथ इंसाफ करो कातलू को सजा दो कातलू को सजा दो कातलू को सजा दो इंसाफ करो हमारे साथ इंसाफ करो इंसाफ करो इंसाफ करो इंसाफ करो कातलू को सजा दो कातलू को सजा दो कातलू को सजा दो कातलू को सजा दो इंसाफ करो हमारे साथ इंसाफ करो इंसाफ करो इंसाफ करो हमारे साथ इंसाफ करो इंसाफ करो इंसाफ करो हमारे साथ इंसाफ करो कातलू को सजा दो कातलू को सजा दो कातलू को पार्लियामेंट कहा था कि 370 हटने के बाद 35 से हटने के बाद स्टेट हुड को यूनियन टेरिटरी में तब्दील करने के बाद स्टेट को यहां से टेररिज्म का खात्मा हो जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से हमने पिछले 5 साल में रजौरी पंच रीजन में 60 से ज्यादा जो अपने जवानों की अपने सिविलियंस की लाशें उठाई हैं और एक भी आज तक हमारा कंटैक्ट जो है वो टेररिस्ट के साथ एस्टेब्लिश इस रीजन में नहीं हो सका। जहां पर मैं बात करूं बाकी इलाका जात की, आपने देखा कि किस कायराना तरीके से आज सयाहों पर टेररिस्ट अटैक किया गया हमारी इमेज को मैलिन करने के लिए, जिसको हम कंडेम करते हैं। हम एक स्वर में कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारा है, और जो भी बुरी आंख हमारे देश की तरफ हमारे मुल्क की तरफ उठेगी उसको निकालने का काम यहाँ का यूथ करेगा। आप इस वक्त देख रहे होंगे इस पुंछ के छोटे से मकाम पर हिंदू मुस्लिम सिख आपको सब यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। ये इस चीज का प्रतीक है कि आइडिया ऑफ इंडिया जो है वो पुंछ में आपको देखने को मिलेगा। और हम हर उस एक्ट को मुखालफत करेंगे, हर उस एक्ट की मुखालफत करेंगे, उसको कंडेम करेंगे जो हमारे नेशन की सॉवरेनिटी के अगेंस्ट, इंटीग्रिटी के अगेंस्ट होगा। इस वक्त अमित शाह जी जो हैं वो दिल्ली से चल पड़े हैं श्रीनगर की तरफ, लेकिन मुझे लगता है अमित शाह जी बहुत देर कर दी शर्म आते आते। आपने आज तो आना समझा कि आज आप आए, लेकिन आपको डे टू डे रिपोर्ट जो थी वो कॉल करनी चाहिए थी। हमारे 60 से ज्यादा जवान जो है वो शहीद हो चुके हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आज के इस प्रोटेस्ट के माध्यम से पाकिस्तान को भी हम एक जवाब देना चाहते हैं कि जो दीन आप अपने लोगों को पढ़ाकर यहाँ पर भेज रहे हैं, ऐसा दीन का कोई भी तस्वर नहीं है। हमारे पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बेगुनाह का कत्ल जो है वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो आज जिस तरह से इतने लोगों को कत्ल किया गया ये बिल्कुल अगेंस्ट है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स के, और हम इसको कंडेम करते हैं। आपका नाम? जी मेरा नाम यासिर नहीं। जी आज जो हमने ये प्रोटेस्ट किया, ये जो आज पहलगाम में अटैक हुआ है, लगभग 27 के करीब जो डेथ्स हुई हैं, तो हम इस चीज़ का कंडेम करते हैं और ये चीज़ गलत है। जो पाकिस्तान की तरफ से आए दिन लगभग अटैक्स होते हैं उनमें बेगुनाहों की मौत होती है, और वो जिसके घर में डेथ होती है वो उसका दर्द तो वही जाने। और हम यही कह सकते हैं कि हम उनके साथ हमेशा खड़े थे और हमेशा खड़े हैं। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यही अपील करता हूं कि आए दिन इन अटैक्स पे रोकथाम लगाई जाए और पता लगाया जाए ये कौन सी एजेंसीज हैं जिनके थ्रू हमारे कश्मीर में अटैक हो रहा है और हमारे माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। बंद करो बंद करो बंद करो मजलूमों का कत्लेआम बंद करो बंद करो मजलूमों का कत्लेआम बंद करो दहशतगर्दी बंद करो बंद करो मजलूमों का कत्लेआम बंद करो मजलूमों का कत्लेआम बंद करो दहशतगर्दी बंद करो मजलूमों का कत्लेआम बंद करो मजलूमों का कत्लेआम बंद करो नहीं चलेगी मजलूमों का कत्लेआम बंद करो मजलूमों का कत्लेआम बंद करो
कौन सा बोलो दहशतगर्दी ना मंजूर, दहशतगर्दी ना मंजूर, दहशतगर्दी ना मंजूर, मजलूमों का कत्लेआम बंद करो, मजलूमों का कत्लेआम बंद करो, मजलूमों का कत्लेआम बंद करो, मजलूमों का कत्लेआम बंद करो। आपका नाम? मैं एडवोकेट जिशान सैयद, चेयरमैन हक इंसाफ काउंसिल। बताएं आज जी। सबसे पहले तो मैं आपका मीडिया बंधुओं का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो शॉर्ट नोटिस कॉल पर यहां आए। जैसा कि आपको पता है, कॉवर्डली अटैक जो है पाकिस्तान बैक टेररिस्ट ने आज पहलगाम में किया, जिसमें अभी तक इतलात के मुताबिक 27 से ज्यादा लोग जो हैं वो जाँ बाग हो चुके हैं। हम उसको कंडेम करने के लिए यहां पर आए थे और वहीं पर अब हम अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और उनके हमरा होम मिनिस्टर अमित शाह से ये कहने आए थे कि आपने ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट कहा था कि 370 हटने के बाद, 35 से हटने के बाद, स्टेट हुड को यूनियन टेरिटरी में तब्दील करने के बाद स्टेट को यहां से टेररिज्म का खात्मा हो जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से हमने पिछले 5 साल में राजौरी पंच रीजन में 60 से ज्यादा जो अपने जवानों की, अपने सिविलियंस की लाशें उठाई हैं और एक भी आज तक हमारा कंटैक्ट जो है वो टेररिस्ट के साथ एस्टेब्लिश इस रीजन में नहीं हो सका। जहां पर मैं बात करूं बाकी इलाका जात की, आपने देखा कि किस कायराना तरीके से आज सयाहों पर टेररिस्ट अटैक किया गया हमारी इमेज को मैलिन करने के लिए। निर्दोषों का कत्लेआम बंद करो, निर्दोषों का कत्लेआम बंद करो, मासूम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई, हिंदू मुस्लिम भाई, बंद करो, कत्लेआम बंद करो। कश्मीर से आवाज आई, हिंदू मुस्लिम भाई, कश्मीर से आवाज आई, हिंदू मुस्लिम भाई, इंसानियत का कत्लेआम बंद करो, इंसानियत का कत्लेआम बंद करो, इंसानियत का कत्लेआम बंद करो, मासूमों का कत्लेआम बंद करो, मासूमों का कत्लेआम बंद करो, निर्दोषों का कत्लेआम बंद करो, मासूमों का कत्लेआम बंद करो, मासूमों का कत्लेआम बंद करो, निर्दोषों का कत्लेआम बंद करो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई, 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 हम इसमें शामिल नहीं है, हम इसमें शामिल नहीं है, निर्दोष। Okay, roll sir, roll. Both vote good. Can you go for roll? Level please. Okay. Sir, your good name please. मेरा नाम मुजम्मिल है। मुजम्मिल साहब, चूंकि सवाल पूछने का वक्त नहीं है, बिल्कुल अनफॉर्चुनेट जो एक इनह्यूमन अटैक पहलगाम में हुआ है, ये प्रोटेस्ट किस बॉडी की तरफ से है जिसके लिए सब साथ पे साथ? सर, ये कोई बॉडी नहीं है, हम यहाँ के बाशिंदे हैं, हम इस ट्रेड से है, ये हम इंसानियत की तरफ से निकल रहे हैं। ये खाली ट्रेड का नहीं है, ये खाली टूरिज्म का नहीं है, ये हर एक मुसलमान का है जो दीन जानता है। जिनको दीन की पता नहीं है वो ये सब कर सकते हैं। ये हमारा दीन नहीं है, ये हमारा ईमान नहीं है, ये हमारा इस्लाम नहीं है। मुझे नहीं पता है किसने किया है, कौन से किसने किया है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, जिसने भी किया है हम इसके साथ नहीं है, हम बरामद है इसमें, हम बिल्कुल इस चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, हम पीछे इसमें हट नहीं सकते। ये निर्दोष है, ये मासूम है जिनकी ये जान चली गई है। अहम सवाल है, इसमें कोई शहादत नहीं है, हम खुद फैमिली वाले, हम घर वाले हैं जिन्होंने पहलगाम में अपनी जानें खोई है, ये शहीद हुए हैं। लेकिन जो 35 साल में अभी तक कश्मीर में जो भी हालात है, आज तक कभी बिल्कुल ये कभी नहीं हुआ है। मेहमान नवाजी, यहाँ की तहजीब, यहाँ की तमद्दुन इस चीज का साथ नहीं दे रही है। बिल्कुल नहीं देगी, ना ही कभी देगी, ना ही कभी देती आ रही है। हम इसके बिल्कुल खिलाफ है। ये हम में से नहीं है, ये इस्लाम में से नहीं है, ये बिल्कुल में से नहीं है। हम निकले हैं यहाँ से, हम कोई ट्रेड नहीं है, हम टूरिज्म बॉडी नहीं है, हम इंसानियत की तरफ से निकल रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस वक्त होम मिनिस्टर भी
کتنا ضروری ہے اس کیس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تاکہ ایک عام کشمیری جو ہمیشہ ٹورسٹ کے لیے اس وقت ڈیزاسٹر رامبن میں ہوا ہے کشمیریوں نے گھر کھولے ٹورسٹ. بالکل جناب میں یہ کہہ رہا ہوں, میں ابھی ڈلگیٹ میں ہوں, یہ انسیڈنٹ پہلگام میں ہو گیا. آپ کب کسی بھی گلی میں جائیے, کسی بھی کوچے میں جائیے, ان نے سب نے اپنے دروازے کھولے, جو بھی وہاں سے آئے فری اکوموڈیشن دے رہے, فری کھانا دے رہے. میں فری کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن جس نے کھویا ہے وہی وہ جانتا ہے. یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے یہ جو بھی ہو گیا. جان صاحب بھی ہمارے سے جڑے. جی جان صاحب آپ ٹریول باڈی سے ہے, ٹور آپریٹر کا کام ہے, ٹورسٹ کے ساتھ آپ کافی سال سے وابستہ ہیں. انفارچونیٹ انسیڈنٹ جو ہم نے 35 سال میں کبھی دیکھا نہیں ہے جو پہلگام میں ہوا ہے, اس کے لیے آپ کیا سب سے پہلے میری گردن شرم سے جھکی. بالکل بالکل, ہم کیسے شروعات کریں, کیا بولے, کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے. آپ خود ہی بول رہے ہیں یہ 35 سال میں ایسا پہلی بار ایپیسوڈ ہوا ہے. یہ ٹورسٹوں پہ اٹیک نہیں ہوا ہے, یہ ہم کشمیریوں پہ اٹیک ہوا ہے, ہماری انسانیت پہ اٹیک ہوا ہے, ہماری ہاسپٹلٹی پہ اٹیک ہوا ہے, اور کشمیر کی جو مہمان نوازی ہے اس پہ اٹیک ہوا ہے. جس کی بھی آج ڈیتھ ہو گئی ہے یا انجرڈ ہو گئے, ہم ان کے ساتھ ساتھ ہیں. یہ ان ایکسیپٹیبل ہے. آپ دیکھیے یہ جو اٹیک ہوا ہے, یہ آپ دیکھیے کتنا بوم تھا یہاں پہ ٹورسٹوں کا. ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے یہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے, یہ کیا میسج دینا چاہتے ہیں. ہماری اکنامی بھی ختم ہو جائے گی اس سے. ہم اس ٹورزم سے یہ ہم ہی نہیں جڑے ہیں, ہماری فیملی جڑے ہیں, لاکھوں نوجوان اس ٹورزم سے جڑے ہیں. یہ ان پہ اٹیک ہوا ہے, ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں. ان ایکسیپٹیبل ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور ہم سوچ رہے ہیں شاید ہماری ٹریڈ باڈی کی ابھی گروپ پہ ہمارا ایک گروپ ہے, شاید ہماری طرف سے ایک کال ہو جائے گی کل. پوری کشمیر کل بند رہے گا, ابھی پورے کشمیر شٹ ڈاؤن رہے گا. ابھی ڈسکشن اس پہ ہو رہا ہے, شاید لیٹ آور تک ابھی اس کا فائنل ڈیسیژن ہو جائے گا. شاید کل پورا کشمیر بند ہو جائے گا. دیکھیں سازش تو ہے, یہ کس کا ہاتھ ہے یہ تو ہم نہیں بول سکتے ہیں, یہ تو انٹیلیجنس کا ہی کام ہے, وہی بول سکتے ہیں اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے. لیکن ہمارے اوپر جو یہ ٹورسٹوں کا, ہمارے مہمانوں پہ جو اٹیک ہوا ہے یہ ان ایکسیپٹیبل ہے. آپ دیکھیے جو یہ وائرل پکچر ہوا ہے, ایک لیڈی جو ٹورسٹ ہے اس کا ہسبینڈ جو خون سے لت پت ہے, یہ کون دیکھ سکتا ہے؟ یہ کیسے ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ یہ ہمارے اسلام میں بھی جائز نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے یہ کون سا دین ہے جس میں اجازت ہے؟ کسی مذہب میں نہیں لکھا ہے کہ آپ انوسنٹ لوگوں کو مار سکتے ہیں. جن انوسنٹ لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے, ان کے ہاتھ خالی ہے. آپ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے, ایک فیملی جو گجرات سے آئے ہیں, انہوں نے پروگرام بنایا کشمیر کے لیے, اور وہ یہاں آئے اور وہ اپنے ہسبینڈ کو اس کی ڈیڈ باڈی یہاں سے لے کے جائیں گے. ہمارا سر جھک رہا ہے شرم سے. یہ ان ایکسیپٹیبل ہے. ہم یہ کبھی یہ ناقابل قبول ہے. یہ برداشت ہم نہیں کر سکتے ہیں. بند کرو, بند کرو, قتل عام بند کرو, بند کرو, بند کرو, قتل عام بند کرو, بند کرو, بند کرو, قتل عام بند کرو, مظلوموں کا قتل عام بند کرو, بند کرو, انسانیت کا قتل عام بند کرو, بند کرو, انسانیت کا قتل عام بند کرو, بند کرو, مظلوموں کا قتل عام بند کرو. ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں بھائی بھائی, ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں بھائی بھائی, ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں بھائی بھائی. انسان بند کرو, بند کرو, انسانیت کا قتل عام بند کرو, بند کرو, انوسنٹ لوگوں کا قتل عام بند کرو, بند کرو, انوسنٹ لوگوں کا قتل عام بند کرو, بند کرو. برداشت نہیں, برداشت نہیں, برداشت نہیں, قبول نہیں, قبول نہیں, قبول نہیں, قبول نہیں, انوسنٹ لوگوں کا قتل عام قبول نہیں, قبول نہیں, قبول. بند کرو, بند کرو, ہم میں سے نہیں ہے, ہم میں سے نہیں ہے, ہم میں سے نہیں ہے. اس وقت ہم موجود ہیں بلواڑ روڈ پر, اور آپ کو بتا دیجیے جس میں پہلے ہی میں ذکر کر چکا ہوں کہ قتل عام بند کرو, بند کرو, بند کرو, قتل عام بند کرو, معصوموں کا قتل عام بند کرو, بند کرو. یہ تصویریں ہم جی کیا کہنا چاہیں گے؟ جس طریقے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ ٹوریزم سے وابستہ ہے, چاہے نوجوان ہے, چاہے کوئی یہاں پر بڑی ایج کا ہے, چاہے بزرگ.
जिन्होंने भी ये शर्मनाक वारदात की वो हमारे दोस्त हो नहीं सकते, और जिन पर ये गुजरी, जो यहाँ आए थे अपनी पूंजी में से एक हिस्सा खर्च करने के लिए, यहाँ के ड्राइवर्स, ऑटो वाले, रिक्शा वाले, होटल वाले, घोड़े वाले, यार उनकी रोजी रोटी का सवाल है। आप नज़र डालिए कि जहाँ तक हमारे कश्मीर के, जम्मू के माशरे का ताल्लुक है, रोज़गार के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कम हो रही है। कल ही आपने देखा होगा झालाबारी हुई है, फसलें भी तबाह हुई है। लेकिन अब एक सेक्टर टूरिज़्म का जो बाहर मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ लोगों का आना जाना शुरू हुआ था, ये एक पैगाम था हमारे लिए, उनके लिए जो बेबस है, उनके लिए जिनके पास अब रोज़गार का और कोई वसीला बचा नहीं, कहाँ जाए हम। और दर्दनाक इसलिए, क्या वो जो आए थे यहाँ वो कब्ज़ा करने के लिए, महल तामीर करने के लिए नहीं आए थे, वो अपने कलील जो आमदनी के ज़राए हैं उनके पास उसमें से कुछ खर्च करने के लिए, यहाँ कुछ राहत की सांस लेने के लिए आए थे। और हमारी रवायत जो रही है आज तक, आज कल ही जब एक बहुत बड़ा सानिहा पेश आया रामबन में, कई लोग जो बाहर से यहाँ शहरी आए थे, वहाँ के लोगों ने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि ये हमारे हैं, उनको अपने घरों में ले लिया, जगह दे दी। अभी कुछ दिन पहले यहाँ झालाबारी, कुछ बर्फ़बारी भी हुई थी, अभी विंटर्स में कई जगहों पर हमारे लोगों ने उनको अपने घरों में ले लिया। ये रिवायत है हमारी, ये रिवायत नहीं है कि कोई यहाँ आ जाए अपने हमारा मेहमान बनकर और उस पर हमला हो। ये शर्मनाक भी है और अलमनाक भी है। किस तरह का इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि जो एक क्लेम है हालात ठीक हुए हैं, लेकिन इस तरह के काले बादल मिलिटेंसी की सूरत अभी भी मैं ये कहूँगा, जहाँ हमारे लिए चैलेंज है, हम सब के लिए, कटिंग अक्रॉस पॉलिटिकल लाइंस, एक दूसरे पर इल्ज़ाम ना दें हम, ये हमारे लिए चैलेंज है। अमन हमारे लिए ज़ामिन है, हमारे बच्चों के लिए ज़मानत, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करता है। और सरकार के अपनी तावीलें अपनी जगह, उनका ऐलान रहा है कि अब सब कुछ ठीक है, लेकिन बहरहाल इस बात पर भी हम जाएंगे नहीं, उनको अपनी जिम्मेदारियों को संभालना चाहिए। लेकिन जहाँ तक एक शहरी होने के नाते एक इंसानियत का सवाल है, हमारी जो मजबूत भाईचारे की रिवायात का सवाल है, उनका तकाजा है कि हम मजम्मत कर लें ऐसी वारदातों की, और ये ऐलान कर लें, ये पैगाम दे दें कि ये जिन्होंने किया वो हमारे हो नहीं सकते। जो यहाँ आए, जख्मी हुए या मारे गए, वो ही हमारे हैं, और हमें अफसोस है उनके मौत पर, उनके जख्मी होने पर। सुनने में आया कि होम मिनिस्टर का दौरा शायद आज शाम को ही होगा। दैट्स एक्सपेक्टेड। वो तो लाजमी तौर पर, उनके हाथ में कमान है सिक्योरिटी की, तो लाजमी तौर पर उनको जायज़ा लेना होगा और मुहासबा करना होगा। ये सिर्फ ऐलान करने से कुछ नहीं, बल्कि मेरी राय में जहाँ सिक्योरिटी मामलात में चौक न हो, वो उनको देखना चाहिए। वहाँ ये भी ज़रूरी है कि यहाँ के लोगों को भी अपने साथ लेकर चले, क्योंकि यहाँ के लोग अमन चाहते हैं। यहाँ के लोग बेबस ज़रूर है, लेकिन मेहमान नवाजी में अपना एक मुकाम रखते हैं। और जहाँ तक इन टूरिस्टों पर हमले का सवाल है, आज कई लोग गए और उन्होंने अपना ये खून भी पेश किया था जख्मियों के लिए। ये रवायत है हमारी, कोई ऐसा नहीं है किसी पर। तो इस वजह से मेरी अपील है, सियासी मुद्दा नहीं है, इंसानियत का मुद्दा है। जो इंसानियत हमारी पहचान रही है आज तक, उस पर ये आँच है, ऐसा न हो, ये हमारी कोशिश रहनी चाहिए। आज कश्मीर घाटी में आतंकवादियों ने एक कायरतापूर्ण हिंसक घटना को अंजाम दिए हैं, और इसके चलते कश्मीर घाटी आज खून में लबालब हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि उस दरिंदों के खिलाफ जल्द से जल्द और एक ठोस कदम
उठाए ये सरकार बार बार ये गुहार लगाते थे कि हम लोग कश्मीर को आतंक मुक्त करवा दी, लेकिन ये क्या देख रहे हैं, कश्मीर घाटी की हालत ऐसा क्यों हुई है? जो कानून चाहे वो कानून आप पारित किए हैं सदन में, आपकी मर्जी माफिक जो करना चाहिए तो किए आपने, फिर भी क्यों कश्मीर में खून बह रहे हैं? इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। यह आतंकवादियों के खिलाफ और कड़ी कदम उठाना चाहिए। किसी हालत में इनको बख्शा नहीं किया जाना चाहिए। बड़े दुख की बात, बड़ी दुख और शोक होते हैं मुझे। बड़ी बदकिस्मती की बात है और हमारे पास कोई अल्फाज नहीं बन पा रहे हैं कि किस तरीके से, जितने भी जोरदार तरीके से इसको कंडेम किया जाए। इस घिनौनी और बर्बरियत और ये जो अलमनाक हादसा हुआ है, जो जबर तुग़यान की चक्की हमारे भाइयों पे चली है, ये इंसानियत को हिला देने वाली है और जितना भी इसको कंडेम किया जा सके वो बहुत कम है। अल्लाह करे ऐसे हालात दोबारा ना बने। बड़े दुख की बात है। इसमें हम सब लोगों को मिलके, हर पॉलिटिकल पार्टीज को मिलके इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन आगे निकलना होगा और ऐसे अलमनाक और दर्दनाक, खौफनाक और भयानक बर्बरियत और जो इंसानियत के खिलाफ मुजाहिरा हुआ है उसको रोका जाना चाहिए। क्या लगता है कि टूरिस्ट पे अटैक है, लगता है कि एक पाकिस्तान की साजिश है? क्या मैं कहूंगा कि ये तो एक इंसानियत पे अटैक है। एक हमारे दीन तो ये कहता है कि एक बेगुनाह का कत्ल करना पूरी दुनिया का कत्ल करना है, पूरी इंसानियत का कत्ल करना है। यहाँ तो इंसानियत के कत्ल के ढेर लगा दिए गए और ये मैं कहूँगा कि इस किस्म के हादसात, दर्दनाक और भयानक किस्म की जो हादसात जहाँ हो रहे हैं, इनको जिस तरीके से भी हो इसको कंट्रोल करना चाहिए। सर, जब भी यहाँ डेवलपमेंट होती है, टूरिस्ट अच्छे आ रहे थे, तब भी देखा गया कि पाकिस्तान की तरफ से कोई ना कोई इस तरह की साजिश होती रहती है। किस तरह देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान तो हमेशा यहाँ फसाद फैलाने की कोशिश करता है और हमेशा कत्ल व गारत में यकीन रखता है। और मैं कहूँगा कि पाकिस्तान की बुनियादी तो इन्हीं चीज़ों को लेके पाकिस्तान वजूद में आया था, एक इंटरनेशनल साजिश के तहत कि ऐसा मुल्क बनाया जाए जहाँ से कत्ल और फसादात के जो एजेंडाज चले। तारीखी एक हिस्टोरिकल फैक्ट्स है। हालांकि मुस्लिम लीग और मुस्लिम रहनुमा जो हैं उस वक्त पाकिस्तान बनने के हक में नहीं थे। बरकैफ मैं ये कहूँगा कि इस पे हमें पाकिस्तान को भी रोकना है और ऐसे हादसा ना हों उनको भी रोकने की कोशिश करना है। सर, उमर साहब भी पहुंच गए वहाँ, निकले यहाँ से जम्मू से और पहुंचे वहाँ। अमित शाह जी भी पहुंच गए हैं। किस तरह देखते, क्या लगता है कि एक जवाब दिया जाएगा इसमें? देखिए, इसमें मैं कहूँगा कि मैंने पहले गुजारिश की कि अब वो पार्टी पॉलिटिक्स
अब वो सियासत नेशनल इंटरेस्ट में हम सबको मिलकर यहाँ काम करना है। जो बेगुनाह इंसानियत के जो यहाँ एक मारा जा रहा है बेगुनाह लोगों को, इस पर रोक लगनी चाहिए। इसको कैसे रोका जाए, ये हम सबको मिलकर बैठ के विचार करना चाहिए और उस पर एक परमानेंट एक सोल्यूशन निकालना चाहिए सब चीजों का, कि किस तरीके से ये जो है जबर और तग़यान और ये बेमौत जो लोग हमारे मर रहे हैं, कब तक ये इस पे हमें छुटकारा हासिल होगा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। आज ये हमला जो है आतंकवादी हमला है, पाकिस्तान की साजिश है। ये देशवासियों पे हमला है, ये हिंदुस्तान पर हमला है। इसकी कड़ी निंदा मैं करता हूं, इसका धिक्कार करता हूं। और जो यहाँ पर जिन्होंने हमला किया है, उन्होंने ऐसे जात पूछकर, धर्म पूछकर गोलियां दागी है। ऐसे चुन चुन कर अगर उन्होंने मारा है तो हमारे देश के जवान भी उनको चुन चुन कर नहीं, एक साथ मारेंगे और उनको खून का बदला खून से, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक किया था, वैसे ही पाकिस्तान में घुसकर मारने वाला अभी नया भारत है। और देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री तो अभी पहुंच गए वहां पर। ये पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। ये आतंकवादियों की साजिश को भी बेनकाब करेंगे और नेस्तनाबूद करेंगे, इतने मैं कहता हूँ। सर, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने एक बार कहा था कि अगर अमरनाथ यात्रियों पर हमला होगा तो यहाँ से हज पुराने हिंदुओं के हथियारों को गोली मारो।